हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 52 वीक की परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो ये स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास हाल फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यानी कि इस तरीके का इसमें ग्राफ हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि एक हाई बनाया, उसके बाद ये ने लो किया, यानी कि 95 तक लो पे गया और उसके बाद कंसोलिडेट करके अब हाल फिलहाल ये स्टॉक 144 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का हमें ग्राफ यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। यानी कि ये हो सकता है हायर हाई और हायर लो का पाथ फॉलो कर रहा हो, वो हम टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। अगर फंडामेंटल नंबर की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पर आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 24 और सितंबर 25 के कंपैरिजन में 11,000 से 12,000 पे नंबर चला गया है। ये चीज़ें आप भी अपने प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। 767 से ये चीज़ें यहाँ पर जो नंबर हमें देखने को मिला 820 करोड़ का। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पे हमें बढ़ता दिखा है। साल दर साल की बात करेंगे तो ईयरली बेस पे भी हमें काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। अब समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि सही जगह पर एंट्री कैसी बन सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके का पाथ इसमें हमें देखने को मिल सकता है। तो आप देखेंगे तो ये इस तरीके से हायर 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 लो बनाते हुए चल रहा है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर है, जिस भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 5 साल या 10 साल के लिए, तो दो तरीके के इन्वेस्टर की बात करेंगे। एक जो है कभी भी बाई कर लेता है, बस ये देखता है फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये कंपनी हाँ स्ट्रॉन्ग है और इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस बेस पे यहाँ पे बाई करता है। दूसरा इन्वेस्टर क्या करता है, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये इस जगह का वेट करता है या फिर इस जगह का वेट करता है। ठीक है, तो वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढता है जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम है यहाँ पर, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50 पे हो, उसके बाद पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग पिवट पॉइंट पे या फिर S1 S2 के आसपास कहीं पे हो, ऐसे स्टॉक्स वो ढूंढता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमें ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है मूविंग एवरेज 50 वाला। तो दूसरा इन्वेस्टर यहाँ पर है। तो आज के दिन देखोगे तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जून 2024 में इन्वेस्ट करने वाला और जनवरी 2024-25 में इन्वेस्ट करने वाला, ये इसको कम समय इन्वेस्टमेंट हुए हैं, लेकिन अभी ये प्रॉफिटेबल ज़्यादा है प्रीवियस इन्वेस्टर के कंपैरिजन में। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार जरूरी है स्टॉक को समझना फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको क्लियर हुई है। मेरी सभी वीडियोस में मैं कॉमन यही इन थी जो आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज 50-200 और फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची एक टाइप है पिवट इंडिकेटर के अंदर। यहाँ पर आप इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि जो ये टाइप है फिबोनाची है, इसमें अगर आप ट्रेडिशनल यूज़ करते हैं तो अगर आप ये ट्रेडिशनल यूज़ करेंगे तो R3 के बाद R4 और R5 तक के आपको पिवट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आप इंडिकेटर्स को बैक टेस्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना कैसे परफॉर्मेंस इन इंडिकेटर्स की रही है। जो पिवट इंडिकेटर है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, जबकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। आप देखोगे तो ये जो लाइन है, ग्रीन लाइन है, ये इस कैंडल तक ही है, लेकिन ये जो लाइनें हैं, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट है, ये आपको दिसंबर 2025 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब आने वाले समय में दिसंबर तक लगभग टारगेट 160 तक का मिल सकता है, उसके समय पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर नए टारगेट्स देखने तो वो दिसंबर के बाद में देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएँ। मैं बताना चाहूँगा मैं सेबी रजिस्टर्ड नई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें कैसे हो रही है वो मैं आपको समझाने की जरूर कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।